हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो संडे के दिन शुरुआत हो रही है काफ़ी लेट लतीफ़। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 9 और बच्चा पार्टी जगकर आ गई है नीचे, क्योंकि 3-4 घंटे तक पूरी मूसलाधार बारिश हमारे यहाँ पे चल रही थी। थोड़ी देर के लिए बंद हुई, धूप भी निकल गई और फिर से घने बादल आ गए हैं। और प्रीति ना वहाँ देखो दरवाज़ा बंद कराने जा रही, कभी भी जा राजा, क्योंकि बच्चे कल ना डर गए थे। तो भाई सारे बच्चे यहाँ इकट्ठे हो गए और ये कर रहे हैं चाय की इंतजार। नमस्ते करो। नमस्ते जी। हाँ, वेरी गुड। और ये देखो पानी बरसा, ये प्रैक्टिस चल रही। और ये बाट देख रहे, बूंद आए अब की बार, बारिश हो और हम लोग नहाए शॉट बनाएंगे और शॉट बनाएंगे। ये देखो, और ये देखो क्या बनेगी माशा। ए माशा सेम टू सेम उसके जैसी लग रही बिल्कुल। बताऊं क्या? वाह वह जूली की बेटी, उसकी पूरी फैमिली की बात बता रही थी। या माता बात करवाते हैं अभी, सबके बारे में पता है इसे। पापा के पास नहीं लगी, क्यों पता नहीं क्यों पापा के पास लगी नहीं। उन्होंने कह दिया था ना आना जी ऊपर दे। रात इन्होंने खाए बर्गर और मोमोज और अपने पापा को पूछा नहीं। बच्चों की गलती है ना, जब पापा इतना सारा सामान ला के दे तो फिर ये सोने चले गए उनके दौरे। फिर उन्होंने धमका दिया तो फिर माँ के पास सोई। वैसे माँ वही सोती है। खींच दूला कैसे जिएंगे हम तेरे बिना, कैसे जिएंगे हम तेरे बिना। ये सूट क्यों पड़ा था अपनी चाची का? मैं अपने जूते साफ 1000 के सूट थे। 1000 के सूट के कपड़े थे। तो जब ये वहाँ टंग रहा कोई पैरता नहीं तो मैंने फाड़ लिया। कहाँ रखेगी? क्या अलमारी इसे मैं अपनी अलमारी में रखूंगी। पता नहीं, पता मम्मी, मैं ना जब भी कोई कपड़ा निकाल लो ना जूते साफ करने के लिए, 2 दिन जूते साफ हुए फिर गायब। तीसरे दिन चलो ब्लैक शूज तो हो भी जा ब्रश से साफ, और लेकिन वाइट शूज तो नहीं होते। उस पर मैं एक मेरा खराब टूथब्रश है, उसे फेर के साबुन लगा के फिर उससे साफ कर दूं, एकदम चमक जा जूते। ये ऐसा ऐसा खींचे, कैसा निकाल लगा? ऐसा निकाल के दिखा। ऐसे चिंकी से ट्रेनिंग ले रखी है सबने। कैसे भिंचा? इन्नू भिंचे जब पूरी आँख हाँ बीच से चिंकी जा। चिंकी की यार मेरी लड़ाई हो है ना, पहले तो रोवेगी, इमोशनल हो गया यार, फिर ऐसा आँख बीच के आंसू निकल रहे, फिर सारे मुझे क्या तूने मार दिया इसके, वो कर दिया, कुछ नहीं करा, ड्रामे बाज आया। अरे नो तो देख लेती कितना तेल लसेट रही, देखिए पूरा गोड्डा बहा लिया तेल में। तेल की शीशी आ रही, सिर पर कूड़ ले ना ले। अरे बेटा जाओ कनस्तर में डुबकी लगा के आओ, इससे क्या होगा। देखियो कितना पाँव पे लगा लिया ना, देख रगड़न मार लग रही है। क्या हो रहा है यहाँ से? ये क्या हो रहा है यहाँ? तो अभी 10:30 बज गए और मम्मी का काम नहीं निपटा, क्योंकि सबको पता है आज संडे है और संडे वाले दिन घर में बच्चों का काफिला चलता है पूरी तरह। और यहाँ नहा धो के बैठ के टीवी देख रहे हैं। अब इनका टीवी चलेगा शाम तक, शाम के 5 या 6 बजे तक टीवी चलेगा, और उसके बाद इन्हें मुश्किल से घर में से बाहर निकाला जाएगा। जब से टीवी लगा है ना, ये बाहर की दुनिया भूल चुके हैं बिल्कुल पूरी तरह। जब से इनका फ़ोन छूटा है तो टीवी में ये लगे रहते हैं या फिर कंप्यूटर। अभी मम्मी पोछा लगा रही है, चाची जी कपड़े धो रही है। मम्मी बोल रही थी कि जल्दी नहा के आ, तुझे काम बताऊंगी, लेकिन जब तक मैं आई मम्मी ने झाड़ू पोछा कर दिया। मैं इतनी लेट नहा के निकली। मम्मी धूप निकाली, अपने शूज़ धो दूँ? सूखने गई नहीं, क्यों? कभी छाँव हो जा कभी धूप हो जा। अच्छा सूखे ही नहीं, मैं बहुत गंदे हो गए थे। सूखने के नहीं, ऐसे मौसम में जरा सी देर में बादल आ जा, मौसम ऐसा। हाँ सुबह भी ऐसा लग रहा था, सुबह बादल आ गए थे, ऐसा लग रहा था बारिश होगी बहुत तेज़, लेकिन धूप बहुत तेज़ निकल गई। और आज टाई बेल्ट, सॉक्स, हैंकी सब धो दिए चाची जी ने, बस शूज़ धोने रह गए। शूज़ वो इसलिए धो रहे कि कभी बादल आ जा और बारिश हो जा, फिर सूखने भी। हाँ यूनिफॉर्म तो प्रेस से भी सूख जाएगी। तो अभी ना पापा भी ऊपर है और आज वो घेर में गए थे काम करवा के। या पूछ के आऊँगी इनसे क्या क्या काम करवाया उन्होंने और कितना काम करवाया, क्योंकि नाश्ता करने वो 9 बजे आए थे। 9 बजे हमने सबने नाश्ता किया था, 8:30 बजे सब सो के उठे थे। संडे था, लेट उठे थे। ये यहाँ के बैठ गया, वो उस पीसी पे बैठ गई, और अब नंदिनी आएगी, नंदिनी उस पर बैठ जाएगी। पापा जी आज आपने क्या क्या काम करा? यहाँ की साफ सफाई कोई नहीं करता मेरे अलावा, घर के सारे काम मुझे करने पड़े हैं, सफाई भी, शॉपिंग भी, 1 किलो शुद्ध नमक भी मैं लाऊं। आज धूल जमी पड़ी थी,
घेर में भी काम सीमेंट का भी करवा गया, ईंट का भी करवा गया है। और देख ले यहाँ पे कितना गंदा हुआ पड़ा था, सारी केबल एसी वेसी सब पे धूल जमी पड़ी थी, सब साफ करी हमने। और देखो हमारी एसी का पाइप और भी बिना फाइनली आ चप्पल गया। पहनने आ जाए होशियार को देख ले, इसे मैंने कहा था अपनी चप्पल पहन के आ, मेरी यहाँ से पहन के नीचे छोड़िया अपनी पहन। देख लो कितना कितना दिमागदार है। सुबह सुबह यहाँ आके बैठ गए तुम। क्या होगा? क्या हो गया? ये क्या करा है? सही करो। इनसे गेम चलवा लो, यूट्यूब चलवा लो, वीडियो चलवा लो। मैं तो नंबर 1 पोजीशन पे हूँ। हाँ नंबर 1 पोजीशन पे गेम में ही है तू। मैं किंगडम। अच्छा मैं ट्रॉफी जीत जाती सब चलाना आ गया इन पे, खुद ही चला ले। ये क्या खाया नाश्ते में? मैगी। मैगी? मैगी नहीं थी वे, ओट्स थे। आज इन्हें ना ओट्स खुआ दिए मैगी बोल के। और ये ऐसे काम ना चच्ची जी का लग रहा है। एक दिन मुझे उन्होंने अरवी खुआ दी थी आलू बोल के। किसने तोड़ा? चिंटू ने कल तोड़ दिया था तो मैं तोड़ने लगी, मैं चिंता रही। अच्छा होमवर्क कर लिया क्या? आपकी चिंटी दीदी, आपकी चिंटी। और तेरी दीदी कौन है? तो फिलहाल मैं आई थी अपने इस वाले रूम में, तो यहाँ पे आकर मैंने देखा थोड़ा पंखा चला, पसीना सुखा रही थी, तो मुझे करना थोड़ा गेहूँ साफ। और नीचे आ गई धूप नल के पास में, तो मैं सोच रही ऊपर बैठ के ही कर लूँगी। तो थोड़ा ही करना है क्योंकि बारिश का मौसम है, अगर ना धूप लगी तो सारा का सारा गेहूँ जो है वो जड़ जाएगा। और ये देखो जी, मैं यहाँ बेड पे बैठी ना, तो देखा गया ये सारा बिस्तरा जो है गिल्ला हो रहा। इधर ये रोशनदान है ना, सुबह के टाइम जो 3-4 घंटे तक बारिश हुई ना, उसकी जा आई, तो ये मुझे धूप में डालना पड़ेगा अभी। तो जी गद्दे को जो है डाल देते हैं, और नीचे ना कपड़ों की मशीन लग रही, तो ये चद्दर मैं वहाँ पे दे दूँ। प्रीति ने अगर ना धोए होंगे अभी तक, नहीं तो फिर कल जो है ऐसे धो देंगे, आज ऐसे ही सुखा देंगे। अगर ये ऐसे भी पड़ी रही तो इसमें बदबू हो जाएगी। तो धूप जो है अच्छी खासी निकल गई, तो इसे जैसे मैं यहाँ पर गेहूँ धोऊंगी ना, तो अलटती पलटती रहूँगी साथ के साथ, तो ये गद्दा सूख जाएगा। रुई में इतना ज़्यादा पानी भर रहा, अगर ना मैं ध्यान देती तो ये बेड की जो पलाई है उसमें भी नुकसान हो जाता। तो चलो जी, अभी गेहूँ धोने की बारी आ गई। और रास्ता ना छोटा पड़ रहा था, क्योंकि जितने भी प्लांट है ना गुड्डू ने यहीं पर रख रखे, क्योंकि ये वाली छत ना जो बरामदे की है वो कच्ची छत है, बस इस पर थोड़ा ईंट रखवा के तो घोल सा डलवा रखा, जिससे कि कड़ियों में पानी ना जाए। ये कड़ी की छत है जो बहुत पुराने टाइम में होती थी, तो पिताजी ने इस तरीके से ये बना रखा बरामदा। बल्कि जो परले वाली छतें हैं वो सब लेंटर की हैं, पक्की हैं, तो उनमें पानी नहीं जाता, लेकिन इसमें ना बारिश का पानी आवे रुके तो वो चला जा। तो यहाँ पे देखिए गेहूँ, बस ये हमारा लास्ट ईयर का बच रहा, थोड़ा बहुत ही रह रहा इसमें, बस ये लास्ट गेहूँ का आड़ा हो जाएगा हमारा, और बस अगस्त के महीना चल जाएगा। फिर न्यू जो टंकी में है उसे खाना शुरू कर देंगे। और धोना इसलिए पड़ता है, बहुत सारा कूड़ा होता है कि जो कच्ची मिट्टी होती है ना वो छाछ में निकलती, और ऊपर से छाछ मेरे पे चलाना भी नहीं आता। तो माँ को ना पेन की ज़्यादा दिक्कत हो रही, इस वजह से माँ छाछ नहीं चला सकती ना, तो फिर मैंने सोचा कि धोने का आइडिया बढ़िया है। अगर ऐसी धूप निकली तो 2 दिन में सूख के तैयार हो जाएगा। अगर आज फरफरारा भी हो गया तो फिर जो है मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी, मतलब टेंशन नहीं बढ़ने की। नहीं तो फिर अगर मैंने धो दिया, हो गया बादल, बारिश होगी तो ये जड़ जाएगा एक ही दिन में, तो वो भी गलत है। तो यहाँ पर मैंने गेहूँ धोना जो है पूरे कॉन्फिडेंस के सामने, भगवान जी के सामने हाथ जोड़ के जो है इसे धोना शुरू कर दिया। तो बहुत सारा देखो कितना सारा कूड़ा निकल रहा था इसमें, था और सफ़ेद, क्योंकि इसमें ना लास्ट वाले में सुरसुड़ी हो गई थी, ये नवी में आ गया था। धूप में ही डालना हुआ नहीं उस टाइम पे, क्योंकि आंधी मीह का तूफान का ही रहना, और जब ज़्यादा मात्रा में गेहूँ होना तो उसे हम डाल भी नहीं सकते, क्योंकि दिक्कत आवे उसे डालने में। फिर एकदम से बारिश में आ जा तो उसमें और पानी लग जा। तो खैर कोई बात नहीं, इसकी तो टेंशन ख़त्म हो जाएगी। आज सारा ही धो दूँगी। पहले तो मैं सोच रही थी 5 या 6 किलो दूँगी, लेकिन फिर मैंने जब गेहूँ की कंडीशन देखी तो सोच लिया कि सारा ही धो देते हैं इसे। और उधर प्रीति ने कपड़े धो दिए थे, फिर मैंने चादर जो है ऐसे ही डाल दी थी। तो प्रीति पूछ रही थी क्या बनेगा, तो मैं उसे बता रही थी यहाँ से ही मैं बना लेंगे। कल तो दाल बनाई थी, तो सबका जो है ऐसा ही हो रहा, खाने का मन, दाल खाने का मतलब रोज़ रोज़ एक ही चीज़, एक जैसी चीज़ खाओ ना तो मन नहीं करता, भले ही वो अलग अलग तरह की दाल हो। तो फिर मैंने कहा कुछ और बना लेंगे आज, या फिर हरी सब्जी मंगा लेंगे, क्योंकि चावल वगैरह और तली भुनी चीज़ें वैसी चीज़ें वहाँ की बंद कर दी ना डॉक्टर ने। अभी पहले शामली से दवाई लाए थे और कल फिर बुढ़ाना से, और इनकी जो है अब थेरेपी होगी डेली की डेली। पैर में इनके बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ गया और वाइट पानी निकल रहा, क्योंकि सुरसुड़ी हो गई थी ना इस वाले गेहूँ में। तो आज ऊपर ही धो लिया, नीचे ना बहुत ज़्यादा एकदम धूप हो रही तेज़ वाली। तो फिर मैंने सोचा जहाँ पे मैं गेहूँ धोऊंगी साथ के साथ हाथ निकाल दूँगी इसमें, क्योंकि इसका पानी जो है वो नहीं चढ़ जाएगा। तो भाई गेहूँ जो है अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया, और जितने भी दाने थे ये वाले ढूंढल वाले, इसमें गेहूँ भी है, ये सारे कबूतरों के काम आ जाएंगे। यहीं छज्जे पे ही रख दूँगी, सारे के सारे छज्जे पे बहुत सारे कबूतर आ जा।
और अभी नीचे नाज को सप्लाई करे जाएगा ऐसा तसले में भर भर के। इधर का सूख गया पानी, इधर का रह रहा, ये ताज़ा डाला मैंने भी। और देखो कहाँ तक, देख कितना सफ़ेद सफ़ेद हो रहा था सुड़सुड़ियों की वजह से, कीड़े हो सारा कर दिया ख़त्म। बस लास्ट था ये गेहूँ का आड़ा, पुराने वाला गेहूँ ख़त्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। तो अब अगली बार से जो आड़ा होगा, मतलब कि गेहूँ साफ होगा, तो वो होगा टंकी में से नई वाला जो हमने अभी स्टोर करके रख दिया। तो अब इसे जो है नीचे उतारेंगे और नीचे ही फैलावाएंगे। तो दोनों उतार देंगे फटाफट से, धो तो दिया। अब देख यहाँ तो इतनी गर्मी नहीं थी, वहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही। यहाँ लगाया हुआ तो देख बढ़िया। यहाँ हमने चूल्हा रखा था एक बार जब प्रीति की शादी हुई थी, यहीं बना रहे थे रोटी। 1 साल तक हमने खाना यहीं बनाया। फिर मेरी भी प्रेगनेंसी थी, प्रीति की प्रेगनेंसी थी, यहाँ रहने लगे बंदर। उससे पहले बंदर नहीं थे, 6-7 साल थे तो बंदर आए यहाँ। फिर हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमें डर लग रहा था अगर हमने बच्चे नीचे छोड़ दिए, ऊपर काम कर रहे, खाना बना रहे और कपड़े धो रहे ऊपर, तो बच्चे नीचे अकेले हैं। अगर ऊपर ले आए थे तो ऊपर नू डर लगा था, ना ममटी का गेट था, ना यहाँ से कुछ बंद करने का आया, रेलिंग ग्रिल वगैरह लग रही, तो ना पंखे थे ऊपर, तो नू लगा रहा था। एक कमरे में ही पंखा था बस टेम्परेरी, तो नू लगा रहा था कभी बंदर ठाक ले जा छोटे बच्चों को। फिर हमने अपनी किचन जो है वो नीचे किचन में सेट कर ली थी, नहीं तो वो हमारा पूजा घर था पहले। तो जी अभी प्रीति आ गई थी और ये बोल रही थी चलो दोनों लेकर चले जाएंगे, तो ये जल्दी से चला जाएगा। उधर जितना भी कूड़ा करकट था वो मैंने पानी डाल के सब साफ़ कर दिया, और जो गेहूँ था वो झरने में कर दिया, जो मतलब वेस्टेज होता है, और कबूतर के लिए जो है यहाँ पे साफ़ करके वो डाल दिया छज्जे पे। और कल कमेंट आ रहे थे कि आपकी सुनील जी की लड़ाई हुई है क्या, तो नोक झोंक छोटी मोटी पति पत्नी के बीच में, सबके बीच में चलती रहती है लड़ाई के। हम यहाँ पे कुरुक्षेत्र की लड़ाई कर रहे हैं, तो जी ये सब तो चलता ही रहता है फैमिली में, और हर किसी के बीच में होता है। कभी कभी ऐसा होता है मजाक मजाक में जो है नोक झोंक हो जाती है, कुछ पता नहीं लगता किस बात के ऊपर किसका क्या मूड ख़राब हो जाए। तो अभी मैंने बोल के जा रही थी कि ना लियो, वहाँ से जो है जगह खाली होगी, अभी नीचे जो है ऐसे गेहूँ को सुखा देंगे। राम का ना ले गया, ये काम भी नहीं मटी गया। अन्नी आज चिंकी नु कह रही थी माँ सीमनी तोड़ेंगे, तो माँ नु कह रही थी गेहूँ धो लो पहले, फिर गेहूँ पिसेगा, जब जाके सीमनी टूटेगी। कुछ मैदा और कुछ आटा मिक्स करके। तो लो जी ये तो प्रीति ने फैला दिया, जो उसने ला कर डाल दिया था नीचे, और पुराने गेहूँ का हो जाएगा दी एंड, और फिर बजेगी नए गेहूँ की बैंड। चलो धोती बहुत की फाई थी माँ की, पहले तो पैरी खूब, और अब जो है गेहूँ डालने के काम आ रही। और अब पानी भरे नहीं गया है बोलो, चलो इसे ढक दो इस धोती से, और इसे गेहूँ को फैला दो। और गेहूँ डालने के काम नहीं, अभी तो जब सिमनी बनावेगी आटा छानने के काम भी आवेगी। हाँ दो कैसे सही बात चिंकी, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी धूप निकल जाएगी और गेहूँ भी धो जाएगा। सच्ची बताऊँ तो ऐसा लग रहा था कि क्या होगा, क्या करे। तो इसमें ना बार बार हाथ निकालना पड़ेगा जब मैं नीचे रहूँगी। अभी हमें खाना भी बनाना, तो बहुत तेज़ धूप है, बैठे भी नहीं जा रहा, धूप इतनी तेज़ है। तो सारे जितने भी एनिमल्स हैं हमारे वो सब अंदर बांध दिए हैं, और सारा सामान जो धूप में रखने से ख़राब होता है वो सब अंदर कर दिया है। भाई खाना बन के तैयार हो गया और सब ने खा भी लिया, बस मैं प्रीति और चिंकी रह रही है। चिंकी अपना थोड़ा होमवर्क कर रही थी, और गर्मी इतनी लगी किचन में, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगी, बस घसे आ गए, कपड़े भी सारे भीग गए पसीनों में। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पे एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर न तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम, जय माता दी।